शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करके महादेव का विधि विधान से अवश्य पूजन करना चाहिए। और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि के दिन माना जाता है कि भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जीवन में सारी परेशानियां आपकी दूर होती हैं। इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत आपको अवश्य से ही धारण करना चाहिए। साथ ही महादेव की व्रत कथा मासिक शिवरात्रि की अवश्य से ही सुननी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मासिक शिवरात्रि व्रत कथा का अध्ययन करूंगी, तो वीडियो में बने रहिए। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस शिकारी पर एक साहूकार का कर्ज था और लंबे समय से वह चुका नहीं पा रहा था, जिससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक सारी बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत सुना और व्रत का रखा। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए बात करी। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन देकर बंधक से छूटकर चला गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए फिर से निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एवं तालाब के किनारे एक बेल पेड़ के ऊपर चढ़ गया और रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाने समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरने लगी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चलाकर ज्यों ही मारने लगा तो हिरनी बोली, हे गर्भिणी, मैं तो गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सक्षम प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रवंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली जहाँ झाड़ियों में कहीं छुप गई। प्रचंडा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर फिर से गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न कर दी। ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी फिर से प्रसन्नता का उसका ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसने अपना माथा ठनका गया और वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है। इस बार भी धनुष में लग रहा एक कुछ क्षण से बेलपत्र शीघ्र ही शिवलिंग पर जा गिरा, जिससे दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ इधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णित अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यस्त हैं और तुम इधर मुझसे यह सब कह रही हो जैसे ही तुम्हें। हिरनी ने बोला, अपने बच्चे प्रिय हैं वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो कि मैं इन्हें उनके पिता के पास इन्हें छोड़कर तुरंत ही लौटकर आती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई।
उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव से तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्य पुष्ट मृग उसे रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इस बार इसका शिकार तो मैं अवश्य से ही करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनम्र से बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो तुम मुझे भी मार डालो। मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूमने लगा। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। जब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु में से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने मुझे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो, तो मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल ही मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। तब थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। तो बोलिए हर हर महादेव। जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि करने की इच्छा रखते हैं उन्हें मासिक शिवरात्रि का व्रत अवश्य से ही करना चाहिए। इस व्रत को महिला या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि की रात को जागकर शिव जी की पूजा अवश्य से ही करनी चाहिए। इस दिन आप सभी को सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। किसी भी शिवनाथी महादेव के मंदिर में जाकर आप सभी को शिवलिंग का रुद्राभिषेक इस दिन अवश्य करना चाहिए। शुद्ध जल, घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल अवश्य से चढ़ाना चाहिए। इसके बाद महादेव को इन प्रभु स्मरण करते हुए सरल से मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, फल इत्यादि उन्हें अवश्य से चढ़ाने चाहिए। साथ ही साथ शिव पुराण स्रोत का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तुति का प्रयास कर सकते हैं या अष्टक शिव चालीसा भी आप इस दिन अवश्य से पढ़ सकते हैं। इससे भी आपके मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शाम के समय में, संध्या काल में, जैसा कि इस व्रत का नियम है कि आपको फलाहार करना है। शिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण आपको नहीं करना है। अगले दिन भगवान शिव का पूजन करें। दान, फल, दक्षिणा आप सभी को पंडित जी को अवश्य से ही देनी चाहिए। तो इस तरह से इस व्रत को करना चाहिए और साथ ही कथा का श्रवण अवश्य से करना चाहिए। माना जाता है कि जीवन में समस्त प्रकार के दुखों को दूर करने वाली मासिक शिवरात्रि प्रति महीने मासिक शिवरात्रि आती है। तो जीवन में अपने एक बार अवश्य से ही आपको यह व्रत धारण करना चाहिए और महादेव का पूजन अवश्य से करना चाहिए। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। प्रतिदिन मेरे चैनल पे आप सभी के लिए कथाएं डाली जाती हैं। हरतालिका तीज की वीडियो भी मैंने डाल दी हैं। आप उन्हें देखिए, सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।